गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो अपना लेसन है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वो हमने पढ़ा था, तो उसमें अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। यानी भाई उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन क्या होता है। इसके अंदर हमने देखा था कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, किस प्रकार अपना काम करती है। इसमें राय थी कि भाई लोगों को जो डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम है उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए लोगों की, ठीक है। इसके बाद इसमें ये भी था कि कुछ कह रहे थे कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है। कुछ कह रहे थे भाई इफेक्टिव नहीं होती है ना। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें अलग अलग इन दोनों चीज़ों हमने देखी थी। इसमें ये भी था कि जो लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी और माइनॉरिटी का जो पब्लिक ओपिनियन है उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है ना। उसका चिंता रहती है ना। डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन है वो काफ़ी लेट आते हैं, तो ऐसा क्यों है। और जो जितने भी गवर्नमेंट्स के जो और पार्ट्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें किसी चीज़ का डर नहीं होता है, वो जल्दी डिसीजन मेकिंग कर देते हैं। तो अब इसमें आगे हम देखेंगे, ठीक है। लेट अस थिंक इन टर्म ऑफ कॉस्ट, यानी अब हमें इसके जो मूल्य हैं, ठीक है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। इमेजिन ए गवर्नमेंट, इमेजिन का मतलब है कि भाई आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, ठीक है। ए गवर्नमेंट दैट में टेक डिसीजन वेरी फास्ट, कोई सरकार है वो बहुत ही जल्दी कोई डिसीजन ले लेती है, कोई निर्णय ले लेती है। बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। यानी जब ये बहुत तेज़ी से फैसले ले लेती है, ठीक है, और ऐसे फैसले लेती है जिससे लोग ना तो उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, तो ऐसे फैसलों से क्या हो सकती है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे, काफ़ी समस्याएं आएंगी। इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट ए डिसीजन। यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो क्या करती है कि थोड़ा टाइम लेती है, पूरे प्रोसीजर जो इनका चलता है, पूरा प्रक्रिया में एक टाइम लेती है, ठीक है। बट बिकॉज इट वॉज फॉलोड प्रोसीजर्स, लेकिन ये क्या है, सारी प्रक्रिया को फॉलो करती है। ये किसके लिए बता रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। इट डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। यानी ये जो डिसीजन है, ठीक है, ये सारी जो प्रक्रिया पूरा करने में जो समय लेता है, तो इस जो प्रक्रिया है इसको ये संभावना होती है कि जो जितने भी जो फैसले हैं, जो जितने भी इसके जो डिसीजन हैं, उनको जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और वो प्रभावी भी रहेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इन परहैप्स रोथ इज। यानी जो लोकतंत्र में जो फैसला लेने का जो टाइम लगता है, ठीक है, वो रोथ नहीं होता, वो बेकार नहीं जाता है वो, ठीक है। एक तो ये है इसका। अब नाउ लुक एट द अदर साइड, ठीक है। दूसरी साइड में क्या देखते हैं हम, अब इसका दूसरा जो पहलू है वो देखते हैं। क्या है वो दूसरा पहलू, क्या है इसका, कि डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। यानी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इसमें ये पूरी व्यवस्था होती है, ठीक है। क्या कि कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वो उसका पूरा एक प्रक्रिया फॉलो होती है, उसके पूरे रूल्स, नॉर्म्स, उसकी शर्तें, पूरी प्रक्रिया पे ये बेस्ड होता है। सो ए सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ ए डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। तो इससे क्या है, कोई भी सिटीजन है, कोई भी नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, वो ये अगर ये चाहता है, क्या जानना चाहता है कि डिसीजन वाज टेकन थ्रू ए करेक्ट, भाई जो डिसीजन लिया गया वो सही है या नहीं है, द प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। पूरी प्रक्रिया जो है उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ, वो पता कर सकता है, इस चीज़ को वह जान सकता है। सी हैज़ द राइट एंड द मीन टू एग्जामिन दैट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी सी हैज़ राइट, उसके पास ये अधिकार भी है, ठीक है, ये जानने के लिए, और उसके पास काफ़ी साधन भी होते हैं, ठीक है। दिस नोज ए ट्रांसपेरेंसी, यानी इसे अपन क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। भाई काफ़ी कोई इसमें भेदभाव नहीं हुआ, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के साथ ये फैसले लिए गए हैं। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी ये जो फैक्टर है, ये जो चीज़ें हैं, वो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी गैर लोकतांत्रिक जो सरकार है उनमें देखने को ऐसा नहीं मिलता है। अब गैर लोकतांत्रिक सरकार होगी उस पर तो अपन चर्चा कर ही नहीं सकते। देयरफॉर when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to accept democracy to produce a government that follow procedure and it's accountable to the
पीपुल, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है कि वो अकाउंटेबल होती है। तो किसके लिए? लोगों के लिए। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि उनके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और राइट टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट द फॉलो प्रोड्यूस दैट इज द अकाउंटेबल टू द पीपल, यानी लोगों के लिए ये अकाउंटेबल है। ये जो गवर्नमेंट होती है लोगों के लिए काफ़ी मतलब उत्तरदायी है, और एक ऐसी मतलब सरकार गठित होती है जो कि सारे कानून को मानेगी, ठीक है। अब क्या आता है, Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, जब हम ये कोशिश करते हैं क्या, जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के जो परिणाम है उनको हम जानने की जब कोशिश करते हैं, इट इज़ राइट टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस गवर्नमेंट फॉलो द प्रोसीजर एंड अकाउंटेबल टू द पीपल, यानी वो लोगों पर, ठीक है, लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, पूरी प्रक्रिया का उसने फॉलो किया है। वी कैन आल्सो एक्सेप्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग वेन एवर दे थिंक फिट, यानी इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो मैकेनिज्म है लोगों के लिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ये यानी जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा मैकेनिज्म विकसित करती है, ठीक है, कि जो नागरिक हैं, जितने भी जो नागरिक सिटीजन्स हैं, उनको भी डिसीजन मेकिंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व कर ले, ठीक है, यानी उनके प्रति जो जवाबदेह है ऐसी कोई कार्यविधि को वो विकसित कर लेती है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो थोड़ा टाइम ले सकता है, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो भी डिसीजन लेते हैं उसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है, पूरी एक पारदर्शिता होती है, अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए वो काफ़ी उत्तरदायी होती है, और सारे नॉर्म्स और सारे रूल्स और रेगुलेशंस का वो पालन करती है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो सही है। तो आज का यही लेसन है। इसके बाद कुछ मैं इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आप अपने फेयर नोटबुक में करो।